नमस्कार। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अल्कोहल लेने की वजह से सेक्सुअल फंक्शन पर क्या असर पड़ता है। मेल्स और फीमेल्स दोनों में अल्कोहल के इम्पैक्ट को हम देखेंगे कि उनकी सेक्सुअल ड्राइव और सेक्सुअल परफॉर्मेंस पर किस तरह से अल्कोहल मतलब शराब का असर आता है। आमतौर पर ऐसा समझा जाता है कि जैसे अल्कोहल जो है वो एक एफ्रोडीसियक की तरह है, मतलब उससे सेक्सुअल डिज़ायर और ड्राइव जो है वो बढ़ जाती है। और कुछ लोगों को ऐसा नोटिस भी होता है, एक्सपीरियंस भी करने में आता है कि अल्कोहल लेने के बाद उनका सेक्सुअल इंटरेस्ट और प्लेजर की टेंडेंसी बढ़ जाती है। ये आमतौर पर कई लोग नोटिस करते हैं, पर क्या साइंटिफिकली ऐसा पॉसिबल है कि अल्कोहल की वजह से सेक्सुअल ड्राइव बढ़ जाएगी, या क्या ये कहना सही होगा कि मेल्स और फीमेल्स की जो ब्रेन की जो केमिस्ट्री है वो एक ही तरह से रिस्पॉन्ड करती है अल्कोहल के इम्पैक्ट में, और उनकी जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस पर जो असर आता है वो बराबर होता है। रिसर्च जो है वो बड़े अलग तरह के बड़े इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स बताती है। सबसे पहले हम अल्कोहल का इफेक्ट फीमेल्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सेक्सुअल डिजायर के बारे में बात करेंगे कि क्या फीमेल्स में अल्कोहल की वजह से सेक्सुअल डिजायर बढ़ जाती है। अल्कोहल से टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स बढ़ जाते हैं। केमिकली हम देखें तो टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स को बढ़ाने में काफ़ी बड़ी भूमिका होती है अल्कोहल की। तो फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स के बढ़ जाने से उनमें सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ जाती है, और वो अक्सर ऐसा बताती हैं कि जब वह ड्रिंक कर रही हैं या ड्रिंक करने के बाद उनमें सेक्सुअल डिज़ायर ज़्यादा एक्सपीरियंस होती है, और ऐसे में वे सेक्स के लिए ज़्यादा तैयार दिखाई देती हैं। साथ ही साथ यह भी देखा जाता है कि जब ज़्यादातर फीमेल्स पर जो रिसर्च की गई उसमें ऐसा देखा गया कि फीमेल्स अक्सर तभी अल्कोहल पीना पसंद करती हैं जब वे किसी तरह के सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्सुअल रिलेशनशिप की एक्सपेक्टेंसी मतलब उम्मीद लगा रही हो। तो ऐसे किसी माहौल में शराब पीना, अल्कोहल पीना, जहां पर कि फीमेल एक्सपेक्ट करती है कि किसी तरह का सेक्सुअल रिलेशन होगा, तो ऐसे में जो एक्सपेक्टेशन है उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है, जिसकी वजह से वो अपने को प्रिपेयर्ड और रेडी मानती है सेक्सुअल इंटरेक्शन के लिए। सेक्सुअल एनकाउंटर के लिए मन से जब व्यक्ति प्रिपेयर्ड रहेगा तो नेचुरली उसको ज्यादा सेक्सुअल डिजायर फील होगी। तो ये जो एक एक्सपेक्टेशन वाला जो कॉग्निटिव मतलब हमारी सोच, हमारे बिलीफ वाला जो एलिमेंट है, इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है, जिसकी वजह से फीमेल्स जो हैं वो अक्सर ड्रिंक करने के बाद ज्यादा सेक्सुअल डिजायर का होना रिपोर्ट करती हैं। पर हाँ, ये बात भी कहना सही होगा कि सेक्सुअल डिजायर पर सीधा इंपैक्ट अल्कोहल का पड़ता जरूर है, क्योंकि वो हमारे सेक्सुअल हार्मोन्स को बढ़ा देता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि क्या सेक्सुअल अराउजल फीमेल्स में ज्यादा होगा अगर वो अल्कोहल ड्रिंक करेंगी। जहां तक बात इंटरेस्ट और डिजायर की आती है तो वो तो हमने देखा कि अल्कोहल की वजह से बढ़ जाएगा, पर बॉडीज जो कि सेक्सुअल अराउजल के रिस्पॉन्स में रिएक्ट करती हैं, सेक्सुअल रिस्पॉन्स देती हैं, जिसमें कि बॉडी जो है वो तैयार होती है, जिसे कि सेक्सुअल अराउजल कहा जाता है। तो जेनिटल रिस्पॉन्स और फिजिकल रिस्पॉन्स अगर देखा जाए तो वो बहुत ज्यादा नहीं होता अल्कोहल लेने के बाद। थोड़ा अल्कोहल लेने से तो सेक्सुअल अराउजल और डिजायर में फर्क आता है, वो बढ़ जाती है। पर ज्यादा अल्कोहल पीने से डिजायर भले ही थोड़ा बढ़ जाए पर सेक्सुअल अराउजल नहीं बढ़ता। मतलब जेनिटल रिस्पॉन्स फीमेल्स का ज्यादा नहीं होता, इनफैक्ट वो और भी वर्स हो सकता है, और उनको पेन के एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं अगर वो जबरदस्ती किसी सेक्सुअल एनकाउंटर में या सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व हुए। इसलिए अगर अल्कोहल और सेक्स का अगर कॉम्बिनेशन करना है तो उसमें दोनों को मॉडरेशन के साथ ही अप्रोच करना होगा। थोड़ा अल्कोहल लिया जाएगा तो ही सेक्स करने की डिजायर और सेक्स का अराउजल ज्यादा होगा। ज्यादा अगर अल्कोहल ली जाएगी तो सेक्सुअल डिजायर शायद हो सकता है आ भी जाए, पर सेक्सुअल अराउजल शायद ना हो पाए, और फीमेल जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स या किसी तरह की सेक्सुअल एक्टिविटी इनिशिएट तो कर ले पर उसको ज्यादा देर तक कंटिन्यू ना कर पाए, क्योंकि उसकी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्स नहीं देगी, क्योंकि अल्कोहल बहुत ज्यादा बॉडी में जा चुकी है और वो बॉडी के अंदर बहुत सारे फिजिकल सेंसेशंस और हार्मोनल रिएक्शंस के साथ इंटरफेयर कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑर्गेजम के बारे में। क्या ऑर्गेजम इफेक्ट होता है ज्यादा अल्कोहल पीने से? हाँ, वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। एक ड्रिंक करने से ये तो नहीं कहेंगे कि डिजायर या अराउजल पर बहुत ज्यादा फर्क आएगा, पर ऑर्गेजम जो है वो एक ड्रिंक करने से भी इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि ड्रिंक करने से जो कॉग्निटिव मतलब थिंकिंग में, इमोशनल, फिजिकल जो इम्पैक्ट आता है अल्कोहल लेने का, उसकी वजह से जो ऑर्गेजम में जो प्लेजर आना चाहिए वो पूरा नहीं आ पाता। और ज्यादातर फीमेल्स हालांकि किसी तरह से क्लाइमेक्स तक पहुंच भी जाएं, पर वो पूरे प्लेजर मूड के साथ, पूरे एक्साइटमेंट के साथ ऑर्गेजम को एक्सपीरियंस नहीं कर पाती।
ऑर्गेज़म अक्सर डिलेड हो जाता है अल्कोहल के इम्पैक्ट में, और साथ ही साथ कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो फीमेल्स अक्सर ऑर्गेज़म पर रीच कर जाया करती हैं, वो अल्कोहल के इम्पैक्ट में ऑर्गेज़म रीच नहीं कर पाती, और अगर ऑर्गेज़म हो भी जाए तो उसमें जो मूड है, फीलिंग है, वो बहुत इंटेंस नहीं होती। तो लो इंटेंसिटी का ऑर्गेज़म अक्सर एक्सपीरियंस किया जाता है अल्कोहल के इम्पैक्ट में, और एक ड्रिंक भी इसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला सकती है। तो सेक्सुअल डिजायर को एक ड्रिंक बढ़ा देगी, अराउजल को भी बढ़ा देगी, पर ऑर्गेज़म की टेंडेंसी कम कर देगी। तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि अल्कोहल लेने से पूरा जो सेक्सुअल एनकाउंटर, सेक्सुअल एक्सपीरियंस है, वो किसी ना किसी हद तक इम्पैक्ट होता ही है फीमेल्स में। और यही इम्पैक्ट मास्टरबेशन में भी देखा जाता है कि जिन फीमेल्स की मास्टरबेट करने की हैबिट होती है, वो मास्टरबेशन में भी पूरा एंजॉय नहीं कर पाती और ऑर्गेज़म अचीव नहीं कर पाती। जैसा कि अराउजल के केस में बताया था, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि क्या अल्कोहल लेने से वेजाइनल ल्यूब्रिकेशन, मतलब वेजाइना का वेट हो जाना, क्या किसी तरह से इफेक्ट होता है? अल्कोहल का वेजाइना की वेटनेस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। नॉर्मल तौर पे सेक्सुअल एक्साइटमेंट के टाइम पे, मतलब सेक्सुअल अराउजल के टाइम पे, फीमेल बॉडी के जेनिटल्स में, मतलब वेजाइना की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, जिस वजह से उसमें स्वेलिंग हो जाती है और साथ ही साथ उसमें लुब्रिकेशन होती है। पर अल्कोहल के इम्पैक्ट में ये पूरा का पूरा जो ब्लड फ्लो का जो प्रोसेस है, ये इंटरफेयर होगा, हार्मोनल रिएक्शंस जो हैं वो भी इंटरफेयर होंगी, और इस वजह से ना स्वेलिंग पूरी तरह से हो पाएगी और ना ही लुब्रिकेशन ढंग से हो पाएगी, जिसकी वजह से सेक्स करते टाइम बहुत डिस्कम्फर्ट, पेन हो सकता है, और इस वजह से या तो इनिशिएट ही ना किया जाए सेक्सुअल इंटरकोर्स, ऐसा हो सकता है, या इनिशिएट कर लिया जाए पर उसके बाद सेक्सुअल एक्टिविटी में बहुत इंटरफेरेंस हो सकती है, और वो जो एक्सपीरियंस है वो बड़ा पेनफुल हो सकता है। तो ये रहा फीमेल्स के बारे में डिस्कशन। अब हम मेल्स के बारे में बात करेंगे कि मेल्स की सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्सुअल परफॉर्मेंस, सेक्सुअल अराउजल, डिजायर, इन सब पर अल्कोहल का क्या इंपैक्ट पड़ता है। पहले बात करेंगे इरेक्शन की। अल्कोहल लेने से इरेक्शन पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, खासकर कि उन लोगों पर जो कि बहुत लंबे समय से अल्कोहल ड्रिंक कर रहे हैं। किसी भी टाइप का आप अल्कोहल ले रहे हो, उसका इंपैक्ट इरेक्शन पर जरूर पड़ेगा। थोड़ा अल्कोहल लेने से भी असर देखने में आता है, हालांकि कुछ मेल्स ऐसा रिपोर्ट करते हैं कि अल्कोहल का इमीडिएट इंपैक्ट नहीं आता अगर थोड़ी क्वांटिटी में अल्कोहल लिया गया हो, पर कई सारे मेल्स को थोड़ी क्वांटिटी में लिया गया अल्कोहल भी अफेक्ट करता है और उनमें इरेक्शन की प्रॉब्लम आ सकती है। या तो इरेक्शन होने में ही प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर इरेक्शन हो जाए तो उस इरेक्शन को मेंटेन करने में दिक्कत आती है, जिस वजह से पूरा जो सेक्सुअल इंटरकोर्स का जो पीरियड है, फेज है, वो प्लेजर के साथ सक्सेसफुली अचीव नहीं किया जा पाता। इंटरकोर्स और ऑर्गेजम पूरी तरह से एंजॉय करके नहीं किया जा पाता, और बहुत फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस भी इस वजह से हो जाता है, क्योंकि इरेक्शन बार बार लूज होता रहता है। तो जो लोग लॉन्ग टर्म तक अल्कोहल की आदत डाले रहते हैं, काफी लंबे समय तक उन्हें अल्कोहल ड्रिंक करने की प्रॉब्लम रहती है, आदत रहती है, उनमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन का जो सेक्सुअल डिसऑर्डर है वो भी हो सकता है, उसके रिस्क काफी गुना बढ़ जाते हैं। इनफैक्ट लॉन्ग टर्म अल्कोहल यूज से पेनिस तक जाने वाली जो नर्व्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उनमें भी डैमेज हो सकती है, और ना ही सिर्फ अराउजल, सेक्सुअल डिजायर पर भी असर पड़ सकता है। तीन तरीके से देखा जाता है कि अल्कोहल जो है वो पेनिस में इरेक्टाइल डिसफंक्शन लाने में रिस्पॉन्सिबल होता है। पहला कि वो वहां पर जो ब्लड फ्लो है उसको रिड्यूस कर देता है। सेकेंड, वहां पर जो एंजियोटेंसिन, जो कि एक हार्मोन होता है, उसकी प्रोडक्शन बढ़ा देता है, और ये एंजियोटेंसिन जो है ये सेक्सुअल डिसफंक्शन, मतलब इरेक्टाइल डिसफंक्शन लाने में रिस्पॉन्सिबल होता है। साथ ही साथ अल्कोहल सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब हमारी जो मेन जो थिंकिंग एबिलिटीज हैं, कॉग्निटिव, और जो हमारी इमोशनल एबिलिटीज हैं, उनको सुस्त कर देता है। मतलब हमारे अंदर प्लेजर फील करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, हमारे अंदर सोचने समझने की ताकत भी कम हो जाएगी, और पूरी तरह से हम एक हेल्दी रिस्पॉन्स अपने उस सेक्सुअल फंक्शन को या डिसफंक्शन को नहीं दे पाएंगे। तो काफी हद तक हमारे बॉडी पे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो सुस्त हो जाने की वजह से जो इंपैक्ट आते हैं वो भी देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अल्कोहल पीने की वजह से इजैक्यूलेशन में डिलेज होने लगते हैं। कुछ ड्रिंक करने से तो इजैक्यूलेशन में बहुत प्रॉब्लम्स नहीं आती, थोड़ा बहुत डिले ही लोग अक्सर रिपोर्ट करते हैं, पर ज्यादा अल्कोहल रेगुलरली पीने से इजैक्यूलेशन में डिलेज बहुत लंबे हो सकते हैं। मतलब आधा आधा, पौना पौना घंटा भी लोग अक्सर ले लेते हैं जो रेगुलर ड्रिंकर्स हैं।
और कुछ लोगों के लिए तो इजैकुलेशन हो पाना ही ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है अगर वो हैवी ड्रिंकर्स हों या रेगुलर ड्रिंकर्स हों। और यहां हम ये भी देखेंगे कि जब इरेक्शन मेंटेन करने में प्रॉब्लम आएगी तो नेचुरली इजैकुलेशन में भी प्रॉब्लम आएगी ही, क्योंकि अगर बार बार अगर इरेक्शन लूज होगा तो ऐसे में इजैकुलेशन का भी टाइम जो है वो बढ़ जाएगा। तो आमतौर पर जितना टाइम लगता है उससे 6 से 8 गुना तक टाइम लग सकता है किसी व्यक्ति को, किसी आदमी को इजैकुलेट करने में, अगर वो रेगुलर और हैवी ड्रिंकर है तो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सेक्सुअल डिजायर और सेक्सुअल अराउजल पर क्या इफेक्ट पड़ता है अल्कोहल का मेल्स में। तो जैसे फीमेल्स में होता है कि सेक्सुअल डिजायर बढ़ जाती है क्योंकि टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स बढ़ते हैं, उसी तरह मेल्स में भी क्योंकि टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेंगे तो उनकी सेक्सुअल डिजायर बढ़ जाती है, सेक्सुअल अराउजल भी बढ़ता है, ज्यादा प्लेजर फील करने की टेंडेंसी हो जाती है अगर अल्कोहल पिया हो और उसके बाद सेक्स किया हो। पर अगेन यहां पर एक चीज देखने की है कि थोड़ी क्वांटिटी में अल्कोहल लिया जाएगा तो ही ये इंपैक्ट देखने में आएगा। तो डिजायर भी ज्यादा होगी, सेक्सुअल इंटरेस्ट ज्यादा होगा, बॉडी जल्दी प्रिपेयर हो जाएगी, जल्दी अलर्ट और एक्टिव हो जाएगी सेक्सुअल रिस्पॉन्स देने के लिए, प्लेजर की टेंडेंसी भी बढ़ जाएगी, एंजॉयमेंट भी ज्यादा आएगा अगर थोड़ी क्वांटिटी में अल्कोहल लिया हो तो। पर ज्यादा क्वांटिटी में अगर लिया है या रेगुलर ड्रिंक करते हैं तो ये दोनों टेंडेंसीज जो हैं ये कम हो जाएंगी, डिजायर भी नहीं होगी, इंटरेस्ट भी नहीं आएगा, मन भी नहीं करेगा सेक्स करने को, और साथ ही साथ अगर सेक्स का मन कर भी गया तो भी बहुत देर तक अपने इंटरेस्ट को, अपने डिजायर को बनाकर रख नहीं पाएंगे, जल्दी आपका इंटरेस्ट लूज हो जाएगा, थोड़ी देर बाद ही आपका मन बोर होने लगेगा या उधर से हट जाएगा। या अगर आपको इंटरेस्ट आ भी रहा है तो बहुत ज्यादा प्लेजर फील नहीं कर पाएंगे। तो प्लेजर फील करने की टेंडेंसी ज्यादा होना भी जरूरी होता है, पर अल्कोहल के इंपैक्ट में प्लेजर ज्यादा फील नहीं हो पाता। नेक्स्ट और लास्ट एस्पेक्ट आता है कि अल्कोहल के इंपैक्ट में मेल्स में सेक्सुअल रिस्क लेने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। आमतौर पर तो देखा जाता है कि अल्कोहल की वजह से क्योंकि सेक्सुअल डिजायर बढ़ती है तो ऐसे में मेल्स और फीमेल्स दोनों थोड़े रिस्की सेक्सुअल बिहेवियर दिखाते हैं, मतलब हुकअप के चांस बढ़ जाते हैं। पार्टी, क्लब या किसी और ऐसे फंक्शन पे गए हैं जहां पर बड़े सारे ऑपोजिट जेंडर के लोग हैं, यंग लोग हैं, पोटेंशियल ऐसे मेट हैं जो कि आप में सेक्सुअल इंटरेस्ट दिखाते हैं, उनकी तरफ आपका अप्रोच करना बढ़ जाता है, आपकी इनहिबिशंस कम हो जाती हैं। मतलब अब आप उतना सोचते विचारते नहीं है सेक्स करने से पहले कि हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सही व्यक्ति है नहीं है, सही लड़की है या नहीं है, इतना सोचता नहीं है इंसान। तो ऐसे में उसका जो सेक्सुअल रिस्क लेने की जो टेंडेंसी है, उसका जो बिहेवियर है वो ज्यादा हो जाता है। मतलब चांसेस भी हाई हैं कि अगर आपने थोड़ा बहुत अल्कोहल लिया हुआ है तो मेल्स फीमेल्स दोनों में स्ट्रेंजर्स या कम फैमिलियर लोगों के साथ सेक्स करने के चांस बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ प्रोटेक्शन यूज करने के चांस भी कम हो जाते हैं अगर अल्कोहल लिया हो। तो कॉन्डम्स या कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज कम हो जाता है जब अल्कोहल के इंपैक्ट में लोग सेक्स करते हैं। पर यह इफेक्ट अल्कोहल का सेक्सुअल रिस्क बिहेवियर्स पे ज्यादा होता है मेल्स में। थोड़ी क्वांटिटी या ज्यादा क्वांटिटी अल्कोहल दोनों में मेल्स में ज्यादा इंपैक्ट देखने में आता है। मतलब मेल्स जो हैं वो ज्यादा रिस्की सेक्सुअल बिहेवियर्स में इंगेज होंगे अगर उन्होंने अल्कोहल लिया है। थोड़ा लेंगे तब तो थोड़ा बहुत इफेक्ट आएगा, पर ज्यादा अल्कोहल लेने से फीमेल्स के मुकाबले मेल्स ज्यादा रिस्की बिहेवियर शो करेंगे। और इसमें दोनों तरह के बिहेवियर्स देखने में आ सकते हैं, मतलब ज्यादा सेक्सुअल रिलेशंस बनाना जो कि अनहेल्दी रिलेशंस हो सकती हैं, प्रोस्टिट्यूट्स के पास विजिट करना या किसी तरह से कॉल गर्ल्स या प्रोस्टिट्यूट्स को बुलाना, उनके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी में इंगेज होना, साथ ही साथ प्रोटेक्शन का यूज ना करना। और यह भी देखा जाता है कि सेक्सुअल असॉल्ट और सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस भी बढ़ जाते हैं, चांसेस बढ़ जाते हैं अगर अल्कोहल पिया हो। सो ऐसे में एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा लड़का या आदमी जिसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट या सेक्सुअल असॉल्ट की टेंडेंसी कम है आमतौर पर, या उसकी पास्ट हिस्ट्री ऐसी नहीं है जिसमें उसने सेक्सुअली हरास किया हो किसी फीमेल को, तो अल्कोहल के इंपैक्ट में ये हैरेसमेंट और रेप के अटेम्प्ट भी बढ़ जाते हैं मेल्स में, खासकर कि जब वो किसी पार्टी या फंक्शन या किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पर वो बहुत सारे पोटेंशियल फीमेल मेट के साथ घिरे रहते हैं। यानी कि चांस ज्यादा है कि वो किसी ना किसी तरह की हैरेसमेंट के बिहेवियर में इन्वॉल्व होंगे। तो ऐसे में इनअप्रोप्रिएटली किसी फीमेल को टच करना, उसके साथ छेड़छाड़ करना, उसके साथ सेक्स के लिए जबरदस्ती करना,
अपने को फोर्स करने की कोशिश करना, उसको जरूरत से ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश करना और साथ ही साथ उसके साथ वॉयलेंट होना, ये सारे मामले या सारे जो चांस हैं बढ़ जाते हैं मेल्स में अगर वो अल्कोहल के इंपैक्ट में फीमेल्स को अप्रोच करें या किसी तरह से सेक्सुअल डिजायर के लिए फीमेल्स को अप्रोच करें। तो अल्कोहल जो है इस तरह से हम देख सकते हैं कि मेल्स और फीमेल्स दोनों में रिस्क लाता है। मॉडरेट या लो क्वांटिटी में अगर हम अल्कोहल लें तो सेक्सुअल एक्सपीरियंस की क्वालिटी बढ़ जाती है, अच्छी हो जाती है, और यही ज्यादातर लोगों का एक्सपीरियंस भी होता है। उनका ऐसा रिपोर्ट करना भी अक्सर देखने में आता है कि अल्कोहल की वजह से वो ज्यादा हॉर्नी, ज्यादा सेक्सी, ज्यादा उत्तेजित, एक्साइटेड और ज्यादा अराउज्ड फील करते हैं, डिजायर बढ़ जाती है, प्लेजर ज्यादा होता है, फिजिकली ज्यादा एक्टिव होते हैं, बॉडी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देती है और ज्यादा अच्छा सेक्सुअल एक्सपीरियंस कर पाते हैं, प्लेजरेबल ऑर्गेजम हो पाता है। पर थोड़ा सा भी ज्यादा क्वांटिटी में अगर अल्कोहल लेने की आदत हो जाए, लंबे टाइम तक अल्कोहल लेने की आदत हो, या अगर कोई हैवी ड्रिंकर हो, तो ये जितने भी रिस्क डिस्कस किए हैं इस वीडियो में ये सब बढ़ जाते हैं। और यहां एक चीज ध्यान देने की है कि इनमें से कुछ इफेक्ट्स टेम्परेरी होते हैं पर ज्यादातर इफेक्ट्स टेम्परेरी नहीं होते। जैसे सेक्सुअल डिस्फंक्शन की बात की, मतलब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया, डिजायर या अराउजल में डिस्फंक्शन हो गया। कई मामलों में जो लोग रेगुलर ड्रिंकर्स हैं उनमें ये प्रॉब्लम्स, ये डिफेक्ट या डेफिसिट परमानेंट भी हो सकते हैं, लंबे टाइम तक बने रह सकते हैं, इस हद तक कि उनको पूरी तरह से खुद को डिटॉक्स करना पड़े और कई महीने या कुछ साल लग सकते हैं उनको फिर से प्रिपेयर होने में कि वो एक अच्छा सेक्सुअल एक्सपीरियंस कर पाए। तो अल्कोहल एडिक्शन सेक्सुअल डिजायर, अराउजल, ड्राइव, परफॉर्मेंस, इरेक्शन, वेटिंग, लुब्रिकेशन, बिहेवियर्स, रिस्की बिहेवियर्स, इनहिबिशन सबको इंपैक्ट करता है। तो ये वीडियो अब मैं यहीं समाप्त करता हूं। ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसके लिए ये जानकारी यूजफुल हो सकती है। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब करें। मैं बहुत साइंटिफिक और वैलिड इंफॉर्मेशन देता हूं मेंटल हेल्थ के बारे में, जैसे कि अल्कोहल, डिप्रेशन, एंजाइटी, इससे रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज पर मैं साइंटिफिक इंफॉर्मेशन देने के लिए वीडियोस बनाता हूं जिनकी मदद से आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, एक अच्छी डायरेक्शन ले सकते हैं अपने को लेकर। धन्यवाद।